नमस्ते। सोचिए, भारत के ज्यादातर किसानों की सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? वो है आमदनी, जो सिर्फ फसल के मौसम में आती है और बाकी समय कुछ पता नहीं। फसल कटी, पैसा आया, पर बाकी साल का क्या? बस इसी बड़ी मुश्किल पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है, क्या खेती से सच में मतलब हर महीने पूरे साल एक रेगुलर इनकम आ सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, मोटे तौर पे खेती के दो तरीके हैं। एक है हमारा पुराना तरीका, मतलब पारंपरिक खेती, जिसमें आमदनी पूरी तरह मौसम पर टिकी है और कर्ज का डर हमेशा बना रहता है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न खेती, जो एक बिजनेस की तरह है। यहाँ फोकस 12 महीने की इनकम और मुनाफे पर होता है। अब इस बदलाव को ना सिर्फ बातों से नहीं, एक कहानी से समझते हैं। मिलिए रमेश से। रमेश जो मध्य भारत के एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनकी कहानी सुनकर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो रमेश की हालत भी सच कहूं तो देश के लाखों किसानों जैसी ही थी। गेहूं और चावल, बस इन्हीं पारंपरिक फसलों के भरोसे थे। अब होता क्या था, साल भर की जी तोड़ मेहनत के बाद भी हाथ में कुछ खास नहीं आता था, और नतीजा वही, अक्सर जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रमेश की पूरी दुनिया ही बदल गई? ये कहानी है एक छोटे से बदलाव की, सोच में बदलाव की और सही जानकारी के मिलने की। इसका जवाब छिपा था एक छोटी सी खोज में। रमेश इंटरनेट पर खेती के बारे में कुछ ढूंढ रहे थे और तभी उन्हें मिली एक वेबसाइट, उन्नत खेती। और बस यही उनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसने उन्हें एक बिल्कुल नई राह दिखा दी। इसी वेबसाइट पर रमेश को पता चला कैश क्रॉप्स के बारे में, मतलब नकदी फसलें। अब सवाल यह है कि भाई, ये कैश क्रॉप्स होती क्या हैं? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो फसलें हैं जिन्हें उगाया ही इसलिए जाता है ताकि सीधे बाजार में बेचकर तुरंत पैसा कमाया जा सके। तो रमेश ने इन्हें अपनाने का फैसला क्यों किया? अरे भाई, फायदे ही इतने थे। उन्हें दिखा कि इससे तो साल भर रेगुलर इनकम आ सकती है, मार्केट में डिमांड भी लगातार बनी रहती है, और तो और कम जमीन में पैदावार भी ज्यादा होती है। मतलब ये खेती को सिर्फ एक परंपरा से उठाकर एक कामयाब बिजनेस बनाने का जबरदस्त मौका था। तो रमेश ने शुरू कहां से किया? उनका पहला कदम था मशरूम की खेती, और ये एक बहुत ही सोचा समझा स्मार्ट फैसला था। अब आप सोचेंगे, मशरूम ही क्यों? देखिए, इसकी कई वजह हैं। इसे आप पूरे साल उगा सकते हैं, जगह भी बहुत कम लगती है, खर्चा भी कम है, और सबसे बड़ी बात, होटलों और रेस्टोरेंट में इसकी डिमांड जबरदस्त है। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में रमेश की जेब में इससे अच्छी खासी कमाई आने लगी। मशरूम में कामयाबी मिली तो रमेश रुके नहीं। उनका अगला दांव था एलोवेरा की खेती पर, और ये भी एक कमाल का चुनाव निकला। एलोवेरा की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसे पानी बहुत कम चाहिए। मतलब एक बार लगा दिया तो सालों साल पैदावार मिलती रहेगी। ऊपर से कॉस्मेटिक और दवा कंपनियों में इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। ये तो एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया। अब अपने इनकम के सोर्स को और बढ़ाने के लिए रमेश ने क्या किया? उन्होंने अपने खेत के एक हिस्से में पपीता भी लगा दिया। और पपीता तो क्या ही कमाल की कैश क्रॉप है। ये बहुत जल्दी फल देने लगता है और प्रोडक्शन भी लगातार बना रहता है। इससे होता क्या है कि हाथ में पैसा आता रहता है, मतलब कैश फ्लो बना रहता है, और मार्केट में दाम भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रमेश सिर्फ इन 3 फसलों पर ही नहीं रुके। उन्होंने तो केला, मिर्च, अदरक और यहां तक कि गेंदे के फूल जैसी कई और चीजें भी ट्राई की। इससे उन्हें अलग अलग मार्केट से लगातार पैसा आता रहा। ये रिस्क कम करने की एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्ट्रैटेजी थी, है ना? तो इस नई सोच और जी तोड़ मेहनत का नतीजा क्या निकला? कुछ ही सालों में रमेश की आर्थिक हालत में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। वो कर्ज के चाल से बाहर आ चुके थे और फाइनेंशियली काफी मजबूत हो गए थे। पता है इससे हुआ क्या? रमेश की पहचान ही बदल गई। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं थे, बल्कि एक कामयाब एग्रीप्रेन्योर बन गए थे। मतलब एक ऐसा कृषि उद्यमी जो खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह चला रहा था। और कामयाबी की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो अकेले नहीं आती, वो दूसरों को भी रास्ता दिखाती है। रमेश की कहानी उनके पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई, और बाकी किसानों को भी मॉडर्न खेती अपनाने की हिम्मत मिली। रमेश की कहानी वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई और भी ऐसा ही कुछ शुरू करना चाहे तो उसे करना क्या होगा? पहला कदम क्या होना चाहिए? तो बस सफर को शुरू करने के लिए ना एक सिंपल सा रोड मैप हो सकता है। स्टेप 1, मॉडर्न कैश क्रॉप्स के बारे में जानिए। स्टेप 2, खेती की नई नई टेक्नोलॉजी को समझिए। स्टेप 3,
अपनी ज़मीन और मार्केट के हिसाब से एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाइए। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, सही गाइडेंस के लिए उन्नत खेती जैसे भरोसेमंद सोर्स से मदद लीजिए। देखिए, इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए ना सही और लेटेस्ट जानकारी से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए उन्नत खेती जैसे प्लेटफॉर्म को फॉलो और सब्सक्राइब करना बहुत काम आ सकता है। उनसे जुड़ना भी बहुत आसान है। आप उनकी वेबसाइट www.unnatkheti.org पर जा सकते हैं, उनके YouTube चैनल @उन्नत खेती ऑफिशियल पर नए वीडियो देख सकते हैं, या फिर फेसबुक पर उन्नत खेती ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं। सारी जानकारी आपकी उंगलियों पर है। तो चलिए रमेश की कहानी से सीखते हुए इस सवाल पर सोचते हैं कि अगर आज किसी को शुरुआत करनी हो तो उसकी पहली कैश क्रॉप कौन सी हो सकती है। जरा सोचिएगा।